नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी मोटे होते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और अधिक वज़न की वजह से वो बहुत सारे रोगों से परेशान रहते हैं। क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको चाहते न चाहते भी बहुत सारे रोग अपने आप होने लगते हैं। उन सभी होने वाले रोगों में जो आप सबसे अधिक देखने को मिलता है वह है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन पाया जाता है वो है हार्ट डिजीज़, यानी कि हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इन सारे रोगों से बचना है तो निश्चित रूप से आपको अपने वज़न पे कंट्रोल करना होगा। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वास्तव में वो मोटे हैं या नहीं हैं। तो आपके जो मोटापा है या ओबेसिटी है उसका एक क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आप अपना निकाल सकते हैं तो इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आप वास्तव में मोटे हैं या सामान्य हैं। क्योंकि जो मोटापा है वो आपके हाइट और वज़न दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो बीएमआई निकालने का तरीका है वो है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, यानी कि वेट आप किलोग्राम में लेंगे और अपनी हाइट को मीटर में लेंगे। यानी कि अगर आप 150 सेंटीमीटर के हैं तो आपकी हाइट होगी 1.5 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार और उससे आप जो वज़न है किलोग्राम में उसमें आप भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। सामान्य रूप से 18 से 25 के बीच अगर आपकी बीएमआई है तो आपका वज़न सामान्य है, यानी कि आप ओबेस नहीं हैं। लेकिन अगर इससे अधिक है, यानी कि 25 से अधिक है, तो आप ओबेस है, यानी कि आप मोटे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी बीएमआई पे ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे आप कोशिश करें कि 25 के नीचे ही रखें। क्योंकि जितना आपका बीएमआई ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर होने का और हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ा रहेगा। तो ऐसे में आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आप किन किन उपायों से अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन उपायों से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। वज़न जो कम करने के तरीके हैं उसमें आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला है कि आपका जो आहार क्या है, यानी कि आपकी डाइट क्या है, और जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आपका जो रहन सहन क्या है, यानी कि आपका विहार क्या है। क्योंकि दोनों चीज़ों का जब आप समन्वय कर पाएंगे तभी आपका वज़न ठीक से कंट्रोल हो पाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो है विहार कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। आजकल का जो माहौल है, ज़्यादातर लोग जो है आराम से रहना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज से दूर भागते हैं। और अपने ऑफिस में भी आप देखें तो जो आजकल का जो हमारा रूटीन वर्क है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी हम ऑफिस, हमारी जो भी हमारा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें ज़्यादातर लोग ऑफिस में ही रहते हैं और बैठ के ही काम करते हैं। तो ऐसे में जो है वज़न धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। अगर आपका ऑफिस ऊपर के फ्लोर पे है तो आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका वज़न कम रहेगा। ऑफिस में बहुत से लोगों को शौक़ रहता है कि बाहर की चीज़ें मंगा कर खाने का, तो ऐसे में आप बाहर की चीज़ों को ना खाएं, इससे भी आप अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं। सुबह उठकर योग प्राणायाम ज़रूर करें और साथ में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ज़रूर टहलें। टहलने से जो भी आपने अतिरिक्त भोजन लिया है या वसायुक्त पदार्थ लिया है तो उससे आपका वज़न जो है बढ़ने नहीं पाएगा। दिन में बहुत लोग खाने के बाद सोना पसंद करते हैं, तो खाने के बाद सोने से वज़न बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए कि दिन में खाने के बाद आप नहीं सोएं। तो ये तो थी हमारे रहन सहन में हम किन आदतों को बदल कर वज़न कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने का जो तरीका है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम ही खाते हैं, लेकिन उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में भले ही कम खाते हैं लेकिन उनको फैट ज़्यादा लेने की वजह से वो मोटे होते चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आप खाने में कम से कम फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करें और घी तेल के ज़्यादा शौकीन हो तो कम से कम खाएं। बहुत लोग मीठे के शौकीन होते हैं तो मीठा भी आप ना खाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं
शरीर में जाने के बाद सब के सब जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और जितना एक्सेस ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो चीनी और शर्करा वाली चीज़ें भी हैं आप कम से कम खाएं, घी तेल कम खाएं। साथ में बहुत लोग शराब आदि चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो जितने भी शराब जैसी चीज़ें हैं, धूम्रपान है, इनको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं भी छोड़ सकते तो कम ज़रूर कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो खाने की मात्रा कम कर दें। छेना, पनीर जैसी चीज़ें जो है ये भी वज़न बढ़ाने में सहायक होती हैं, तो इनका भी सेवन कम से कम करें। इन सब की जगह पर पत्तेदार सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा कीजिए। पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी वैल्यू बहुत ही कम होती है, फैट नहीं के बराबर होता है, तो ऐसे में आपका वज़न नहीं बढ़ता है। चाहे आप ज़्यादा मात्रा में खा लें फिर भी वज़न आपका नियंत्रित रहता है। खाने पीने के तरीके और रहन सहन के तरीके बदलने के बाद भी अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता है। आप जहाँ के भी हों, आप आसपास के किसी भी चिकित्सक से मिलिए। और विशेष रूप से इसमें अगर आप आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो जो भी आपके आसपास आयुर्वेद के चिकित्सक हैं आप उनसे मिलकर, बहुत सी इसमें आयुर्वेद की औषधियाँ आती हैं जो बहुत तेज़ी से वज़न को कम करती हैं, आप उनसे मिलिए और अपने वज़न से संबंधित सलाह लीजिए और उनके बताए औषधियों का सेवन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका वज़न जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।